हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम कैरेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले अगेन हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे जाके इसकी फ़ॉन्ट को चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो रहे हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट पे रहूँगा। अगेन हमारे पास यहाँ पे वही स्टाइल्स होते हैं, हम यहाँ से कोई भी स्टाइल अपने टेक्स्ट का कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने मूव टूल के साथ ये सारा मैं चेंज कर रहा हूँ। मैंने टाइप टूल चूज़ नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आप मूव टूल के साथ अपने टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका लेयर उस सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद कैरेक्टर टूल से आपको टाइप टूल से वो कैरेक्टर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पूरे के पूरे पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। कोई भी उस पर सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं जस्ट बाय सेलेक्टिंग इट विद मूव टूल। हाँ, टाइप टूल में हम एक ही कंडीशन में सेलेक्ट कर रहे होते हैं अपने टेक्स्ट को, जब हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट हो। लाइक मैंने सिर्फ यहाँ पे इस टेक्स्ट को जो ग्रेविट है इसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं टाइप टूल चूज़ करूँगा और इसको जाके सिलेक्ट करूँगा इस तरह से, और उस पे जाके मैं यहाँ पे चेंजिंग करूँगा। तो अब यहाँ पे पूरे पैरा पे ये चेंजिंग सप्लाई नहीं होंगी, सिर्फ उस एक सिंगल वर्ड पे चेंजिंग सप्लाई होंगी, जैसे यहाँ पे हो रही लाइक दिस। बट अगर मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ चेंज करना है, इस पर कोई सेटिंग अप्लाई करनी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे जाकर पूरे के पूरे पैरा को यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लूँ। आई वुड जस्ट चूज़ द मूव टूल एंड क्लिक ओवर इट लाइक दिस। अभी सिलेक्ट हो गया, अब मैं कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे की पूरी पैरा पे ये अप्लाई हो रही है। देन वी हैव दिस स्टाइल, जो मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ से हम कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। नैरो इटैलिक हो, नैरो बोल्ड हो, बोल्ड इटैलिक हो, रेगुलर हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ से साइज चेंज करने का। देन वी हैव दिस ऑप्शन फॉर द लीडिंग, टू सेट द लीडिंग। इसका मतलब ये है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं इनके बीच का स्पेस है वो कितना हो। अभी जैसे ही मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि इनके बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है लाइक दिस। और जैसे ही मैं इसको डिक्रीज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितनी भी लाइन्स हैं, वो आपस में कोलैप्स हो रही हैं। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट में रख लेता हूँ, लाइक 50% था आई थिंक। इसको यहाँ पे 50% कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर दबा दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ है वो एक रेगुलर शेप में आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कर्निंग का। कर्निंग का मतलब होता है कि हम दो कैरेक्टर्स के बीच में कितना स्पेस चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डी और ए के बीच में स्पेस चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसकी कर्निंग को इंक्रीज़ कर दूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी और ए के बीच में अच्छा खासा एक स्पेस आ गया है। तो और मैं इसको कम कर दूँगा तो ये स्पेस कम हो जाता है। लाइक आप देख सकते हैं कि डी और ए आपस में कोलैप्स हो रहे हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट में 0 पे ही रख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग बेसिकली ये करता है कि जहाँ पे हम कर्लिंग में 2 कैरेक्टर्स के बीच में स्पेसिंग को सेट कर रहे थे, वहाँ पे ट्रैकिंग में हम मोर देन 2 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करके उनकी स्पेसिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इस पूरे के पूरे वर्ड को सिलेक्ट करूँ और इसकी ट्रैकिंग को इंक्रीज़ कर दूँ तो पूरे के पूरे वर्ड में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबके बीच में एक इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस आ जाएगी। मैं वापस इसको 0 कर देता हूँ फॉर डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हमारे पास वर्टिकल स्पेस की ऑप्शन होती है। इससे हम बेसिकली वर्ड की जो वर्टिकल स्पेसिंग होती है उसको सेट कर सकते हैं, उसको वर्टिकली उसकी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ लाइक दिस, मैं यहाँ से स्क्रॉल अप करके इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। माउस में स्क्रॉल का बटन होता है, स्क्रॉल व्हील होता है, उसको अप करेंगे तो इसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगी वर्टिकली। और अगर इसको डाउन करेंगे स्क्रॉल व्हील को तो इसकी जो साइज़ है वो वर्टिकली कम होगी। इसको हम डिफ़ॉल्ट में ले आते हैं, 100% कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आ जाती है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम किसी भी वर्ड की हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं। अगर आप माउस का स्क्रॉल व्हील है उसको अप करेंगे तो आपकी साइज़ इंक्रीज़ होगी। अगर आप माउस का स्क्रॉल व्हील है उसको डाउन करेंगे तो आपकी साइज़ डिक्रीज़ होगी। और यहाँ पे आप अपना स्पेसिफिक नंबर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 100 लिख दिया तो ये डिफ़ॉल्ट उसमें आ जाता है। देन वी हैव बेस लाइन शिफ्ट। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी कैरेक्टर की बेस लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो ओ है वो सी से ऊपर हो, एम और सी के ऊपर हो। लाइक इसकी बेस लाइन अभी जो सी और एम के साथ है, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये इसकी बेस लाइन जस्ट ओ की बेस लाइन इन दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे ओ को और यहाँ पे इसकी बेस लाइन को अप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ओ
की बेस लाइन ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और इसी तरह अगर आप माउस के स्क्रॉल व्हील से डाउन चले जाएंगे तो इसकी बेस लाइन कम हो जाती है, लाइक दिस। तो यहाँ पे आप किसी भी कैरेक्टर की बेस लाइन को अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। कलर पे हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे आप पूरे सेलेक्ट करके किसी भी कैरेक्टर की या पूरी की पूरी पैराग्राफ की कलर्स स्कीम को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है फॉक्स बोल्ड। इसमें आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बोल्ड हो जाते हैं, लाइक दिस। देन वी हैव ऑप्शन फॉर आइटैलिक फ़ॉन्ट्स। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो आइटैलिक हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास टोटल अपर केस है, ऑल कैप्स। इसमें आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में चले जाते हैं। लाइक जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो जितने भी थे आपके वो सारे अपर केस में चलेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे स्मॉल कैप्स का, मतलब सारे कैपिटल में होंगे बट उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बाकी लेटर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि आप जैसे ही देख रहे हैं कि एल यहाँ पे बड़ा है, बाकी सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो छोटे हैं, हालांकि हैं सारे के सारे अपर केस में। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आ जाता है एंड सुपरस्क्रिप्ट आ जाता है। तो बात करें सुपरस्क्रिप्ट की पहले, तो सुपरस्क्रिप्ट ये करता है बेसिकली कि जो आपका लेटर है उसकी बेस लाइन को शिफ्ट कर लेता है ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पे 10th लिखना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि TH है वो ऊपर हो, सुपरस्क्रिप्ट में हो। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो TH है वो छोटा हो जाएगा और उसकी बेस लाइन शिफ्ट हो जाती है बेसिकली H2O। अब मैं जो ये O है इसको चाहता हूँ कि ये बेस लाइन में चला जाए, तो मैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट को क्लिक करूँगा और ये बेस लाइन में चला जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप यहाँ पे इसको टी के अंडरलाइन के नीचे इसको क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाती है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू, मतलब बीच में से एक लाइन आ जाती है इस तरह से। एंटी एरियाज को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बात करें अगर पैराग्राफ की, तो पैराग्राफ में यू ऑलरेडी नो कि लेफ्ट लाइन क्या होता है, सेंटर लाइन क्या होता है और राइट लाइन क्या होता है। पर यहाँ पे हमारे पास जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट, जस्टिफाई लास्ट सेंटर और जस्टिफाई लास्ट राइट है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कैरेक्टर होगा, पैराग्राफ होगा, उसमें लास्ट वर्ड जो होगा वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो बाकी सारे जस्टिफाई हो जाते हैं, बट जो आपका लास्ट वर्ड होता है वो आपका लेफ्ट अलाइन से जा जाता है। सबसे पहले मैं इनकी सेटिंग करूँ थोड़ी सी, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अब इसको मैं आगे ले आता हूँ डिलीट का बटन दबा के। अगर आप फिक्स फेस दबाएंगे आपका जो पीछे वाला कैरेक्टर होगा वो डिलीट होगा। अगर आप डिलीट बटन दबाएंगे तो आपका जो आगे वाला कैरेक्टर है वो डिलीट होता है बेसिकली। तो अगर आप यहाँ पे लास्ट लेफ्ट की तरफ आते हैं तो आपका जो लास्ट वाला वर्ड होगा वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अगर आप लास्ट सेंटर की तरफ चले जाते हैं तो आपका जो लास्ट वाला ये वर्ड है ये सेंटर में अलाइन हो जाता है, लाइक दिस। बाकी सारा टेक्स्ट आपका जस्टिफाइड होगा और आपका सिर्फ लास्ट वाला वर्ड जो होगा या लास्ट वाली लाइन जो होगी वो सेंटर में लाइन में चली जाती है। उसके बाद वी हैव दिस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लास्ट राइट का ऑप्शन होता है, जिसमें आपका जितना भी लास्ट वाला वर्ड होता है वो राइट अलाइंड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक जस्टिफिकेशन का ऑप्शन होता है, जहाँ पे सारे का सारा जस्टिफाई हो जाते हैं, लाइक दिस। आफ्टर दैट वी हैव मार्जिन्स। ये हमारी सेंटर्ड मार्जिन है। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो आपकी सेंटर में से पैराग्राफ जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाती है सारी की सारी पैराग्राफ की। उसके बाद हमारे पास राइट मार्जिन है। इसमें आपके पैराग्राफ की मार्जिन जो होती है वो राइट साइड से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है इंटेंट फर्स्ट लाइन का। इसका मतलब है आपकी जो फर्स्ट लाइन है सिर्फ उसकी मार्जिन पे इम्पेक्ट पड़ेगा, बाकी आपकी जितने भी वर्ड्स हैं, पैराग्राफ्स हैं या लाइन्स, हम पे कोई भी इम्पेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे बिफोर पैराग्राफ, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ का ऑप्शन होता है। इसके लिए मैं इस पैराग्राफ को कॉपी कर रहा हूँ, को बड़ा कर रहा हूँ, मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इंटर दबा के नीचे की लाइन की तरफ आ रहा। मैं इस बॉक्स को बड़ा कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ हैं दो, इनके बीच में यहाँ पे स्पेस आ जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पे सरा इसको
इंक्रीज करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माउस का स्क्रॉल व्हील है उसको अप कर रहा हूँ। अब इसमें ये होगा कि आपका जो लास्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर एक स्पेस आ जाता है लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है जहाँ पे आपके पैराग्राफ के नीचे स्पेस आता है। मैं इसके नीचे स्पेस आ रहा है अभी। तो आई होप आपको सारा का सारा कैरेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल अभी तक समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.